हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रामायण सीरियल कुंभकर्ण किरदार निभाने वाले अभिनेता की बात करेंगे। दोस्तों, यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूले। चलिए जानते हैं कि कौन है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण, शायद इस नाम से बहुत से लोग उन्हें न जानते हों, लेकिन कुंभकर्ण के रोल से जरूर पहचान लेंगे। नलिन दवे ने ही रामानंद सागर की रामायण में कुंभकर्ण का किरदार निभाया था। नलिन दवे ने थिएटर की दुनिया से अपने करियर की शुरुआत की थी। बहुत सी गुजराती फिल्मों में भी काम किया। अरविंद त्रिवेदी यानी रामायण के रावण के साथ उन्होंने कई गुजराती फिल्मों में अपना जौहर दिखाया। लेकिन 50 साल की उम्र में ही नलिन दवे का निधन हो गया। 1929 में आई फिल्म आपकी सजा इनके करियर की आखिरी फिल्म थी। इनके जीवन का सबसे अहम और यादगार किरदार कुंभकर्ण के रूप में ही रहा। कहा जाता है कि कुंभकर्ण जितना बलशाली था, योद्धा भी वह उतना ही पराक्रमी था। कुंभकर्ण के व्यक्तित्व का एक पहलू तो यह है कि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वह 6 महीने तक नींद लेता था। वहीं वह बहुत बुद्धिमान भी था। वैसे तो रावण भी बहुत बड़ा ज्ञानी, ज्योतिष का झांता और चिकित्सा विज्ञान का जानकार था, लेकिन कुंभकर्ण भी कम नहीं था। उसका व्यक्तित्व भी बहुत रोचक था। कहा जाता है कि कुंभकर्ण भी रावण की तरह विज्ञान का झांता था। वह अपने शोध कार्यों के लिए गुप्त स्थान पर रहता था। लोगों का मानना है कि वह प्रयोगशाला किसी पहाड़ की गुफा में थी। वहां वह कई बड़े प्रयोग करता था। उसने कई प्रकार के हथियारों का निर्माण किया और राम की सेना के साथ युद्ध में उनका प्रयोग भी किया था। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि वह विमान निर्माण का भी झांता था और अक्सर दूर देशों में अपने विमान से ही जाता था। रावण की सेना में उस जमाने के कई अत्याधुनिक हथियार कुंभकर्ण की ही देन थे। उन्हीं से रावण का भारी प्रकोप था और वह लोगों को कष्ट दिया करता था। कुंभकर्ण बहुत बड़ा शोधकर्ता था। जब नींद से जागने के बाद वह शोध कार्यों में जुटता तो कई दिनों तक नहीं सोता था। हालांकि इसकी कसर वह 6 महीनों की नींद से पूरी कर लेता था। कुंभकर्ण की प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस पुष्पक विमान का उल्लेख रामायण में किया गया है, उसे रावण के लिए कुंभकर्ण ने ही तैयार किया था। लेकिन कुंभकर्ण से हमें एक शिक्षा भी लेनी चाहिए। तमाम बौद्धिक क्षमताओं और वैज्ञानिक शोध से विभिन्न आविष्कार करने के बावजूद कुंभकर्ण रावण के साथ नष्ट हो गया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपनी काबिलियत का गलत इस्तेमाल किया था। विद्वता और बौद्धिकता के साथ जरूरी है कि उसका इस्तेमाल सदैव शुभ कार्यों में ही किया जाए। जो व्यक्ति अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग जब रामायण के किरदारों का चयन हो रहा था तो अरविंद त्रिवेदी जी ने रामायण में काम करने की इच्छा जताई। फिर अरविंद जी को रामानंद जी ने ऑडिशन के लिए बुलाया। जब अरविंद जी ऑडिशन के लिए पहुंचे तब रावण के किरदार के लिए ऑडिशन चल रहे थे। लगभग 300 लोगों का ऑडिशन चल रहा था। 300 लोगों का ऑडिशन खत्म होने पर रामानंद जी अरविंद त्रिवेदी जी से मिले तो रामानंद जी ने उन्हें एक स्क्रिप्ट पढ़ने को दी। सुनकर रामानंद जी ने एक प्रतिक्रिया दी। अरविंद जी, बहुत अच्छा, मुझे मेरा रावण मिल गया। चकित होकर अरविंद जी ने पूछा कि मैंने कोई डायलॉग भी नहीं बोला, फिर भी मेरा चयन कैसे हुआ? खैर, रामानंद जी को पहले से ही पता था कि उनका जबरदस्त किरदार कौन निभाएगा। अरविंद जी ने रावण का किरदार निभाया कि रावण को धरती पर फिर से ले आए और रावण के किरदार को सफलता के बुलंदी तक पहुंचा दिया। अरविंद त्रिवेदी जी ने स्टारडम की शूटिंग की। उन्होंने रामानंद सागर की विक्रम और बेटा 1935 से छोटे पर्दे पर शुरुआत की। फिर उन्हें सागर की टीवी श्रृंखला रामायण 1966 में भगवान राम के रूप में लिया गया, जिसके लिए उन्होंने 1988 में एक लीडिंग रोल श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में अपट्रॉन अवार्ड जीता। उन्होंने सागर के लवकुश में राम के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। राम के रूप में उनकी भूमिका ने उन्हें बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया और उन्हें टीवी श्रृंखला विश्वामित्र या बुद्ध में, टीवी श्रृंखला बुद्ध में हरिश्चंद्र जैसी अन्य भूमिकाओं में कास्ट किया। उन्होंने युगो साको की इंडो जापानी एनिमेशन फिल्म रामायण दी लीजेंड ऑफ प्रिंस राम 1992 में राम के रूप में अपनी आवाज दी। उन्होंने वी मधुसूदन राव की लव कुश 1997
में लक्ष्मण की भूमिका भी